नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रांजल यादव है। आप छत्तीसगढ़ टाइम पॉडकास्ट देख रहे हैं। आज हमारे साथ हरजिंदर सिंह बैठे हैं, डॉक्टर हरजिंदर सिंह, माफ़ी चाहूँगा। और इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ तो ये अगर आपको बताऊँ, अगर आप भिलाई में रहते हो, खासकर भिलाई, दुर्ग और आसपास के क्षेत्र में रहते हो, तो आपने इनको अधिकतर देखा होगा। उस जगह में देखा होगा जिस जगह में लोग जाना भी नहीं चाहते, खासकर अंतिम संस्कार के दौर पे जो लोग होते हैं काफ़ी भागते हैं, खासकर लवारिस बॉडियों को देखकर तो और भागते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों के, अगर बात करेंगे, दूसरों को शव को भी जो है अपना समझ को उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। और इसी के साथ ही कई सारे फाउंडेशन से जुड़े हुए, नगर निगम से जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे और बताऊँ तो ऐसे लोगों को पॉडकास्ट में बैठाना चाहिए जो समाज से जुड़े हुए हैं लोग हैं। तो मैंने सोचा एक आध किसी का तो आपको दिखा रहा था। मैं तो एक चीज ये देखो कि लोग जो है ना अपने घर की बॉडी को हाथ नहीं लगाते हैं, नहलाने तक को एकदम से ना मतलब दूर होते हैं। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आज तक के जितने मैंने संस्कार किए, बॉडी को नहलाने का काम भी मैं करता हूँ। मैं हर चीज के लिए छोटू बाजी से पूछता हूँ। उस समय मेरे मन में ये था कि मुझे मालूम है छोटू बाजी मना नहीं करेंगे, तो मैं छोटू बाजी को फोन लगाया, बाजी एक संस्कार करना है। बोलते हाँ करना। तो उनका एक ही चीज रहता है कि हाँ करना। तो मतलब पाजी थोड़ा सा एक चीज में दिक्कत क्या है कि वो मुस्लिम समाज है। बोलते इसमें क्या दिक्कत है, उनका एक वर्ड था, इसमें क्या दिक्कत है, संस्कार करना है हमको। तो मला ठीक है पाजी। तो बोलते कुछ चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। पग का क्या है ये जो तुम्हारे साथ डॉक्टर हरजिंदर सिंह मौजूद है। कैसे हो भैया? बस ठीक ठाक। सबसे पहले अपना इंट्रो दे दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हरजिंदर सिंह है। मैं 2 ब्लड बैंक में सीईओ हूँ और छोटू बाजी, इंद्रजीत सिंह छोटू बाजी के एनजीओ के हेल्पलाइन नंबर जो है वो मेरे पास रहते हैं। साथ ही साथ मैं नगर निगम में भिलाई नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हूँ, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। तो अगर बात करें, चर्चा की बात करते हैं, तो किस तरह से अभी कार्य चल रहा है? अब तो ऐसा हो गया कि पहले लोगों तक जानकारी कम थी और अब जो है अब इतनी जानकारी पहुंच गई है। पहले हमने शुरुआत जो की थी वो यूथ सिख सेवा समिति भिलाई, और ये बहुत अच्छा किस्सा था कि छोटू बाजी और पूरी उनकी टीम बैठी हुई थी और वहां पर बहुत लोग आते हैं, सुबह से लेके शाम तक इतनी भीड़ लगी रहती है। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक गुरुद्वारा, कैंपन गुरुद्वारे में लेंटर डालना था। तो जब वो बैठे हुए थे तो गुरुद्वारे की कमेटी आई थी, तो कमेटी के द्वारा बैठे, तो उस दिन एक विचार आया कि मैं सबके लिए इतना हम लोग कर रहे हैं, तो एक क्या किया जाए, एक यूथ सिख सेवा समिति का गठन कर, मतलब सिख समाज के लिए हम लोग क्या कर रहे करके। तो उन्होंने एक यूथ सिख सेवा समिति का गठन किया और उसके बाद हमने 5 उद्देश्य में काम शुरू किए। सबसे पहला उद्देश्य हमारा बच्चों की पढ़ाई लिखाई। बहुत सारे सिख परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, फीस नहीं भर पाते, तो वो अपने बच्चों को फीस मतलब स्कूल से छुड़ा देते हैं। तो हमने सबसे पहली शुरुआत करी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में। अब सेकंड है, पाजी को खेल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। छोटू बाजी को वो ज्यादातर देखोगे हर खेल में वो एकदम से ना हिस्सा लेते जरूर है, चाहे वो शतरंज हो या क्रिकेट हो। क्रिकेट खेलते खेलते अभी उनको पाँव में चोट भी लगी थी बीच में, जब वो योगा करने रहे थे और खेल खेलने में, मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक में हुआ था, इंदर परिवार की पूरी टीम रहती, तो चोट भी लगी थी। तो खेल का क्या है सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल खेलना जाना चाहते हैं, लेकिन उनके घर की स्थिति इतनी नहीं कि वो जो ट्रेवल का जो टिकट का पैसा या उस फीस का पैसा, जो उसमें एडमिशन, मतलब एडमिशन क्या बोला जाए कि आप वो अगर इंटरेस्ट लेना है, मतलब उसमें अंदर जाना है, तो एक फीस रहती है, अमाउंट रहती है, वो भी लोग नहीं भर पाते बच्चे लोग। तो उसके फीस का भी पैसा जो है छोटू बाजी ने देना शुरू किया। अच्छा। फिर तीसरा जो था, बड़ी पहल है जी, इसके बाद में आप जो बोल रहे थे, हम आर्थिक रूप से कमजोर या ऐसे परिवार के जिनका कोई भी नहीं है, उनमें किसी परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कफन तक का भी पैसा नहीं रहता है। तो उस स्थिति में हम जो है अंतिम संस्कार करना शुरू किए। फिर चौथा पॉइंट है बेटियों की शादी। ज्यादातर परिवार में देखे कि आज भी लोग, बेटी होती है तो सबसे पहले ये डर रहता है कि उसके बड़े होने के बाद शादी होती है, शादी का तो डर उसमें कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा। छोटू बाजी ने क्या किया, आपकी बेटी की, अगर किसी की बेटी की शादी है, बहन की शादी है, आप हमारे से संपर्क करें, हम शादी का पूरे खाने का खर्चा हम उठाते हैं। उस बेटी के जो फेरे का पैसा रहता है या जो मंदिर का पैसा रहता है, गुरुद्वारे का पैसा रहता है, उस पैसे को हम देते हैं। और साथ ही साथ बेटी के लिए कुछ गिफ्ट रहते हैं, जैसे बेटी आगे चल के अगर वो घर में कुछ काम करना चाहे, सिलाई मशीन एक उसको हम लोग गिफ्ट के रूप में देते हैं।
तो ऐसा छोटू बाजी की मंशा है कि शादी होने के बाद भी अगर उस बेटी को अपने पाँव में खड़े रहना है तो वो उसके लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। ऐसा है, जी। पहल है। और पांचवा उद्देश्य है नशा मुक्ति। आज हर घर में लोग नशे में एकदम मतलब डूबे हुए हैं, और घर में जब नशा कोई करता है तो पूरा घर का सामान तक बेच देता है। तो हमने किसी संस्था के थ्रू, आपने सुना होगा कल्याणी सेवा समिति, कल्याणी सेवा समिति की संस्था में कोई भी हम लोग को कुछ कहीं से भी फोन आता है कि हमारे परिवार में कोई नशे से पीड़ित है, हम लोग उसको अगर वो स्वेच्छित जाना चाहते हैं तो हम लोग लेके जाते हैं, नहीं अगर होता तो हमारे साथ में 10 गाड़ियां चलती है फिर हम लोग तो उठा के लेके जाते हैं। हाँ। और आज भी है कि उधर जाने के बाद में जितने अभी तक हमने नशा मुक्ति में वहां पर भिजवाए थे, आज वो मतलब जितने भी लोग हैं वो अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण। ये हो गई, चलो चर्चाई वाली बात हो गई। पग का क्या है, ये जो जटा है? इसमें ये जटा 2017 में ना हंस रघुवंशी जी से मिलना हुआ था। हाँ, मशहूर गायक है। हाँ, हंस रघुवंशी, एक उनका गाना है मेरा भोला है भंडारी, हाँ। वो सबसे ज्यादा उसमें फेमस हुए थे। तो 2017 में मिला था मैं उनसे, तो मेरे उस समय मेरे उस समय आदत थी चोटी बांधने की, तो मैं चोटी बांधता था। तो मैं उनको देखा तो मेरे को ना उनका बाल बहुत अच्छा लगा, तो मालूम चला उनका तो नेचुरल है। फिर मैंने गूगल में सर्च किया तो बहुत सारी जगह पे ना ये बनाया जाने लगा। फिर मैं बोला कि अब मैं भी सोच रहा हूँ। फिर उसके बाद में 2020 में फिर उनसे मिलना हुआ। फिर मैं 2020 में प्रोफाइल में वही फोटो लगा के रखे। हाँ, मैं आज तक 2017 से लेके आज तक मेरी डीपी की ना फोटो चेंज नहीं हुई है। व्हाट्सएप, दोनों व्हाट्सएप में उन्हीं के साथ में फोटो है, और 2017 से आज 2026 है, आज तक मैंने कभी डीपी चेंज नहीं किया। ये रीजन है बाल, बस ये जो सोना वोना पहन के घूम रहे हो इसका? 2 चीज का है बताया ना, एक मेरे को बाल का शौक था, मैं पहले भी बाल लंबे करके घूमता था और वो था, और एक गोल्ड का शौक है। एक शौक मतलब ये रहता है ना कि मैं इसके पहले 5 साल एक्साइज के जो जितनी वाइन शॉप थी उसमें प्लेसमेंट एजेंसी का काम मैं देखता था। अच्छा। तो वहां पर भी ऐसे था कि मुझे सब लोग बच्चे समझते थे। मैं दुर्ग जिले के 63 वाइन शॉप देखता था जितने अच्छा। अंदर लड़के काम करते थे। तो जब मैं किसी को बोलता था अरे भाई काम करो, मेरे से बड़े बड़े लोग थे, तो लोग हंसते थे। तो थोड़ा सा उस लुक में आने के लिए मैं थोड़ा सा फिर ऐसे टाइप का रहने लगा, और उसके बाद से भी मेरी आदत ही हो गई। ये दोनों लाइन अलग नहीं हो गए? एक तरफ जहां अभी समाज सेवा कर रहे हो, दूसरा पहले कहीं और थे, फिर फैशन में थे। नहीं, ये शुरुआत जब हुई थी ना सर, मैं 15 साल पहले, मैं सबसे पहले जॉब मेरी थी नगर निगम में। मैं स्वास्थ्य सुपर वार्ड में जो सफाई का जो सुपरवाइजर रहता है ना सर, मैं उसमें था। उसमें नगर निगम में मेरी पहली जॉब, सबसे पहली जॉब थी नगर निगम पे सुपरवाइजर था मैं। सफाई कर्मचारियों का जितने भी थे वो पूरा मेरे अंडर में थे, और मेरे अंडर में कम से कम 22-25 लोग थे। तो मैं एक छोटे से वार्ड में शुरुआत हुई थी। तो वहां पर ये था कि मेरे साथ में एक लड़का जो काम करता था, उसको ब्लड की आवश्यकता थी, उसकी वाइफ की डिलीवरी थी, और शंकराचार्य हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टर ने ये बोला कि ए नेगेटिव ब्लड चाहिए, और आप ए नेगेटिव ब्लड लेके आएंगे तब हम लोग ऑपरेशन थिएटर में डालेंगे। और बोला जाता है ना, सबसे ज्यादा पेन अगर होता है तो जो डिलीवरी का पेन होता है ना, वो सबसे ज्यादा, मतलब हमारी शरीर की हड्डी भी टूट जाएगी, उतना दर्द नहीं होगा जितना वो डिलीवरी पेन में। और वो महिला सिर्फ ए नेगेटिव ब्लड ना मिल रही के वजह से ऑपरेशन थिएटर के बाद में सिर्फ तड़प रही थी, और डॉक्टर तभी उसको हाथ लगा सकता है क्योंकि क्या हीमोग्लोबिन कम था। अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता और ब्लड की कमी हो जाती तो आगे चल के कुछ ना कुछ दुर्घटना घटना भी हो सकती थी। तो डॉक्टर ने एक ही चीज बोला, आप पहले ब्लड अरेंज कर लो। तब मैं उस समय बहुत लोगों को फोन किया, तो आज तक मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि उस समय मैंने 20 लोगों को फोन किए। 20 लोगों में 2 लोग मात्र रेडी हुए ब्लड देने के लिए, और उसमें से भी एक जन आया था और वो ब्लड दिया है, डोनेशन हुआ। तब तक ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चालू किए, और उसके बाद में 1 घंटे बाद मेरे को जानकारी मिली ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उनके यहाँ लक्ष्मी आई है, और इतना खुश था, सबसे पहले वो मिठाई लेके आया था मेरे पास एकदम। ऐसी कोई मतलब आप जैसे कि आप अभी छोटू भैया की संस्था में भी हो जी, सर्व कल्याण समाज कल्याण समिति और यूथ सिख सेवा समिति लगातार छोटू भैया भी जनसेवा कर ही रहे हैं। कभी आपके सामने ऐसा केस आया जो केस आपको आज तक याद हो? खास कर तब बताऊं जब अंतिम संस्कार के दौर वाले में। आप तो ये बोल रहे ना, मेरे को तो बोलते हुए भी थोड़ा सा आंख में वो है। एक परिवार से फोन आया मेरे को कि उनका अंतिम संस्कार करना है, घर में 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं। हम लोग बोले ठीक है। मैं छोटू बाजी को, हम लोग को क्या रहता है, सबसे पहले जैसे ही हम लोग को बताता है जानकारी, हम लोग तुरंत जानकारी बताते हैं। हमारा एक ग्रुप कोर्ट कमेटी का, उसमें जानकारी छोटू बाजी का एक ओके आता है तो हम लोग भिड़ जाते हैं सब।
तो सबकी जवाबदारी फिक्स है। गुरुद्वारे में, जिस गुरुद्वारे में जाना है वहां पर हमारे यहाँ एक सिख समाज में कैसा है कि अंतिम संस्कार के बाद में वहां से आने के बाद लंगर होता है। तो लंगर जो है गुरुद्वारे में होती है, अंतिम पाठ के अरदास होती है। तो मैं बता रहा था मैं उनके घर गया, तो उनके घर की स्थिति इतनी, अटालावास में रहते थे, स्मृति नगर में रहते थे। तो 2 बच्चे और मम्मी पापा, पापा की डेथ हो गई। बच्चा एक 4 साल का है और एक 5 साल की लड़की थी। तो हमने बोला ठीक है, तो मैं फ्रीजर उजर मंगा लिया। पहले फ्रीजर नहीं, सॉरी, उस समय तो ये था कि डेड बॉडी मतलब अंतिम संस्कार करना था। तो हमने जो है तैयारी कर ली है, पूरा कफन दफन का सामान हमारी संस्था के द्वारा लिया जाता है। तो हम लोग एक ही चीज रहता है कि हम जब पहुंच जाते हैं, कफन से लेके लास्ट अंतिम संस्कार में जो लकड़ी के बाद जो लकड़ी ढोने वाला भी रहता है ना, उसका भी पैसा हमारी संस्था देती है। छोटू भैया की अच्छी पहल है। हाँ, ये एक हमने जो बताया ना, आर्थिक रूप से कमजोर किसी के यहाँ किसी की डेथ हो जाती है या किसी को भी, हम तो लवारिस लाशों का भी अंतिम संस्कार करते हैं। तो भी हम लोग कहीं पर किसी से 1 रुपए नहीं रहते। छोटू बाजी ने इतना हमको ये दिया है कि वहां 1 रुपए भी खर्चा जो है वो आप अपनी जेब से करना है, मतलब संस्था के जेब से होनी चाहिए। किसी के 1 रुपए किसी से नहीं लेना है, पूरा जो है संस्था हम लोग की करती है। तो मैं तुरंत उनका पूरी तैयारी हो गई। हम लोग अंतिम संस्कार के लिए लेके गए, बॉडी जो है मुक्तिधाम लेके गए। मुक्तिधाम में वहां पर लेके गए। उसके बाद में अंतिम संस्कार हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। उनका बेटे को ना, मतलब 4 साल का जो बेटा है उससे आग जलाना था। तो अग्नि देने के लिए उसको, मतलब वो लकड़ी भी नहीं पकड़ पा रहा था। मैं उसकी लकड़ी पकड़ा के उसके साथ में मैं ऐसे गानी दिया। हाँ, फिर उसके बाद में सब चीज होने के बाद में, अब उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं अपनी गाड़ी में उन बच्चे को बैठाया और उनके कोई आजू बाजू कोई लड़का था उसको बैठाया। तो जाते जाते बच्चा बोलता है कि चाचा। बोला हाँ बेटा। बोलता है पापा जल्दी आ जाएंगे ना। मतलब मुझे ये लगा कि वो बच्चा अपने पापा को अग्नि दे के आया है और वो बोलता है कि पापा जल्दी आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ बेटा? तो बोलता है कि पापा बोले थे कि मैं आऊंगा ना तो तुम्हारे लिए बंदूक और खिलौना लाऊंगा। अच्छा। ये सुन के ना, मतलब मेरा पूरा हाथ पर, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं उसको सबसे पहले गुरुद्वारे भेजा, गुरुद्वारे में छोड़ा और सबसे पहले उसके लिए जाके खिलौना लेके आया। वो पल मेरी जिंदगी में आज भी एकदम से, मतलब कितना भी कुछ इतना हो जाए कि वो बच्चे को इतने भी वो नहीं है कि अभी उसने अपने पापा को अग्नि दे के आई है और वो अब बच्चे जो है वो पापा का वेट कर रहा है कि मेरे को खिलौना ला के देंगे। उस समय कुछ समझ नहीं आया था मेरे को। वो पल जो था, और बहुत सारे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे अंतिम संस्कार किए। लोग तो बोलते ना इतना पैसा कमा लेते हैं, 4 कांधा नसीब नहीं होता है। 4 कांधा ऐसा भी होता है। मैं अभी तक बहुत सारी जगह पे देखा, लोगों को मैंने को बुलाना पड़ता है कि भैया कम से कम गाड़ी में चढ़ाने के लिए 4 लोग आ जाओ भैया। हम सब कुछ कर सकते हैं, कितना पैसा भी खर्च करते हैं। छोटू बाजी ने एक चीज है कि बोलते ना कि किसी चीज के लिए कोई कमी नहीं करना, हम सब कुछ कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा था कि 4 कांधे नहीं थे। मैंने पाजी को फोन किया, पाजी सब चीज हो गई है, इस लाश को उठाना है, उठाना है। और मेरे पास यहाँ पर घर में ना कोई वीडियो वायरल हुआ था, पाजी खुद पहुंचे थे। हाँ, तो पाजी साथ खुद पहुंचे। पाजी को मैं मैसेज किया, ये वहां पर आगे में कौन सी जगह पड़ता है, सामने में तो क्या बोलते हैं, कुरुत की घटना है। उसमें हमने एक सिख परिवार थे, उसमें उनकी 2 लड़कियां थी, मम्मी थी, घर में कोई पुरुष नहीं था। और आजू बाजू वाले भी ऐसे थे कि घर से निकलने को तैयार नहीं। मैंने पाजी को 11 बजे का पूरा, मैंने हम लोग पहुंच गए 9 बजे, सामान उमान पर ला के दे, नहलाना धुलाने तक का भी पूरे जिम्मेदारी मैं आज तक। ये मैं तो एक चीज ये देखो कि लोग जो है ना अपने घर के बॉडी को हाथ नहीं लगाते हैं, नहलाने तक को एकदम से ना, मतलब दूर होते हैं। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आज तक के जितने मैंने संस्कार किए, बॉडी को नहलाने का काम भी मैं करता हूँ। उस संस्था में, मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ, उस संस्था में मुझे इतना सम्मान मिलता है। मैं पहले, हमने जब यूथ सिख सेवा समिति से जो है, उसके बाद फिर एक लवारिस लाश मिली। लवारिस लाश के बाद में है छोटू बाजी ने सर्व समाज कल्याण समिति का गठन किया। अब हम सबके लिए, कोई कहीं पर भी रहे तो हम किसी के लिए भी, सभी सर्व समाज के लिए हम लोग आगे रहते हैं। तो 11 बजे का टाइम था, मुक्तिधाम में लेके जाना था। मुक्तिधाम में जानकारी ले, मैं पाजी को फोन लगाया, पाजी सब काम तो हो गया है, सब चीज मैंने ले लिया है, मुक्तिधाम में सूचना दे दी, गाड़ी भी आ गई है, पाजी यहाँ पर कांधा देने के लिए लोग नहीं है। तो पाजी बोले कि क्या तुरंत निकलना है? बोला हाँ पाजी। पाजी को बस इतना बोला, 10 मिनट में कम से कम 8-10 गाड़ियां आ गई छोटू बाजी के साथ में। और पाजी ने स्वयं सबसे पहले कांधा जो है पाजी ने दिया और मुक्तिधाम में लेके गए।
मुक्तिधाम में भी वहां पर फिर संस्कार हुआ, और उसकी लड़की नहीं, अग्नि थी। मतलब मैं अभी एक ही चीज बोल रहा हूँ, लोग इतना पैसा कमा लेते हैं, लेकिन लोग व्यवहार नहीं कमाते, जिसकी वजह से लोग आज भी एकदम से। एक बॉडी की और बात करता हूं मैं, एक फोन आया था मेरे पास हेल्पलाइन नंबर पे कि भैया हेलो, मैंने कि यूसिक सेवा समिति से बोल रहा हूँ। तो बोलते भैया आपने 2 महीने पहले मेरे भाई का एक अंतिम संस्कार किया था। बोला मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत सारे लोगों। तो बोले रामनगर में एक भाई का संस्कार किया। मतलब हाँ याद है मेरे को। तो बोलते हैं मेरे दूसरे भाई की भी मृत्यु हो चुकी है, तो उसका भी अंतिम संस्कार करना है। तो मैं एकदम से ना, मुझे ये लगा कि ये ऐसे कैसे बोल दी मैं। तो फिर मैं फिर फोन लगाया मैं उनको एकदम से, बोला दीदी क्या हुआ आप बताओ। तो बोले कि हम लोग ट्रीटमेंट के लिए बाहर लेके गए थे महासमुंद, वहां पर उनकी आखिरी सांस मतलब नहीं रहे वो, अब उनका अंतिम संस्कार करना है। मैं बोला ठीक है आप घर लेके आ जाइए। बोलते नहीं घर नहीं लेके आएंगे हम लोग। मतलब क्यों? बोलते घर में जो 2 बेटे थे उनके, और उनकी माँ रहती थी। माँ की भी तबीयत इतनी खराब है, डॉक्टर ने बोल दिया अगर इनको थोड़ा सा भी शौक लगेगा तो ये भी डेथ हो जाएगी। तो उनकी जो बेटी थी उन्होंने एक ही चीज बोला कि घर लेके आओगे तो मेरी माँ भी नहीं रहेगी। तो मैं बोला ठीक है। तो वो बॉडी ना एम्बुलेंस के द्वारा, जो लेडीज ने फोन किया तो उनके हस्बैंड और उनका एक दोस्त, और मैं गुरुद्वारे से जब मुक्तिधाम जाते तो वहां पर अरदास होती है, तो मैंने बाबा जी को लेके गया था मैं अरदास के लिए। तो उसके बाद में वो एम्बुलेंस आई, तो मैं एकदम से हो रह गया कि कोई नहीं है उनके साथ में। एम्बुलेंस वाला बोलता है भैया जल्दी उतारिए मेरे को जाना है बाहर। महासमुंद की एम्बुलेंस थी। अब वो 2 जन थे, मैं तीसरा था। तो अब मैं बोलो कि इतना सब होने के बाद भी उसको चिता में लेटाने के लिए तो आदमी चाहिए ना। तो बाजू में एक चिता जल रही थी। मैं वहां गया, मैं कुछ बोला कि भैया आप लोग थोड़ा, मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, मैं जब जाता हूँ तो मैं यूसिक सेवा समिति और सर्व समाज हम लोग की दोनों का है, तो मैंने वहां की टी शर्ट या कुर्ता पहन के जाता हूँ मैं। तो मैं बताया उनको कि मैं छोटू बाजी के ऑफिस से हूँ और हम लोग का ये काम है करके, थोड़ा सा मदद कर दो करके। तो वहां चिता में जो जल रहे थे उसके साथ में जो खड़े थे लोग, उन्होंने एम्बुलेंस से बॉडी उठाई और उस बॉडी को जो है वो जो जलाने के लिए जिस में रखते हैं ना, उसमें हाँ लकड़ी में रखे। ऐसा चीज मैंने देखा है। तो मैं अब क्या बोलूं, मतलब ये तो अंतिम संस्कार की बात है। बेटियों की शादी में अंत ही सत्य है, ये जो एक वाक्य है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। मैं एक बुक पढ़ रहा था आज से 10 दिन पहले, उसे बुक का नाम ही अंत ही सत्य है। जैसे लोग बोलते हैं राम राम सत्य है, तो बुक में लिखा था अंत ही सत्य है। वो अंत है, सत्य है। आप जो बोले ना सही आपको क्या लगता है? मैं भी यही चीज बोला हूँ कि बोलते हैं ना लोग अंत में सब ठीक हो जाता है। अंत में सब कुछ ठीक नहीं होता, अंत में सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। ये मैं भी पढ़ा हूँ तो मुझे ये लगा थोड़ा सा। और अच्छा एक और चीज मैं बता रहा हूँ, हम लोग लवारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। एक बार सुपेला थाने से फोन आया कि एक लवारिस लाश मिली है, उसके 3 बच्चे हैं। रात का शाम का टाइम था। टीआई साहब मेरे को फोन लगाए, मतलब पहले सॉरी स्टाफ का फोन आया था, फिर मेरे टीआई साहब से बात हुई। तो टीआई साहब ने बताया कि एक लाश मिली है, उसके साथ में 3 बच्चे हैं। एक 10 साल की लड़की है, एक 5 साल की लड़की है, और एक उसी का शायद 5.5 4.5 साल का लड़का है, और उनका कोई नहीं है। वो सुलभ के बाजू में रहते थे। मैं बोला ठीक है सर, हम लोग अंतिम संस्कार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने हम लोग का एक वो नियम है कि हम लोग जब अपनी कोर कमेटी में डालते हैं मैसेज, तो मैं पूरा बना के डालता हूँ कि फलाने व्यक्ति के यहाँ पर हमको लाश मिली करके। तो मैंने नाम जब पूछा तो बोले इस्माइल खान। मैं बोला इस्माइल खान? तो फिर मैंने उनको बोला कि सर ये तो मुस्लिम है, और मैं कोई दिक्कत नहीं सर, संस्कार करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मुस्लिम रीति रिवाज के बारे में जानकारी नहीं है कि उनको कब्रिस्तान में ले जाके क्या करना है, कैसे करना है। तो बोले तो आप कैसे करेंगे? तो मैं बोला नहीं सही सर, मैं करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं करवाऊंगा। फिर मैंने एक मुस्लिम समाज में एक भाई से बात की। नहीं, इसके पहले मैं ये था कि मैं हर चीज के लिए छोटू बाजी से पूछता हूँ। उस समय मेरे मन में ये था कि मुझे मालूम है छोटू बाजी मना नहीं करेंगे। तो मैं छोटू बाजी को फोन लगाया, बाजी एक संस्कार करना है। बोलते हाँ करना। तो उनका एक ही चीज रहता है कि हाँ करना। तो मैं बोला बाजी थोड़ा सा एक चीज में दिक्कत क्या है कि वो मुस्लिम समाज से। बोलते इसमें क्या दिक्कत है? उनका एक वर्ड था, इसमें क्या दिक्कत है, संस्कार करना है हमको। तो मैं बोला ठीक है बाजी। तो बोलते कुछ चीज की जरूरत पड़े तो किसी बंदे के अगर, मतलब नहीं पाजी मैं फिर एक जन से मुस्लिम समाज वाले के एक जन का नंबर है, मैं बात करके आपको तुरंत कॉल बैक कर रहा हूँ। मैंने मुस्लिम समाज वालों से बात करी कि ऐसी सी बात है, 3 बच्चे हैं और लवारिस लाश मिली है,
अंतिम संस्कार करना है। तो उन्होंने कहना है कि ठीक है भाई, अपन कल करते हैं। तो हमने ये डिसीजन लिया था कि पोस्टमार्टम तक का जो है वो आप संभाल लो, उसके बाद का हम संभाल लेंगे, जो हमको क्या करना है करके वो हम अपने समाज के हिसाब से रीति रिवाज पुलिस देखेगी। जी जी जी। रात में मैं ये था कि मैं जैसे पाजी से बताया, फिर पाजी ने बोले कि मैं डिटेल बताया कि 3 बच्चे भी हैं। पाजी बोले 3 बच्चे कहाँ पर है? मतलब थाने में। तो पाजी ने बोला एक ही चीज कि उसने कुछ खाया हुआ कि नहीं किया। मतलब पाजी इसकी तो जानकारी नहीं है। तो बोलते सबसे पहले जाओ बच्चों लोग को खाना खिलाओ। मैं तुरंत थाने पहुंचा। मैंने पुलिस वाले से ये लिया ये भी शायद छपा था, ये चीज छपी थी पूरी। वहां पर ये था कि एक पुलिस वाले तो पहले थोड़ा गुस्सा हो गए थे कि ये सब क्यों आके खाना वाना खिलाने के लिए क्यों एकदम से। मैंने उनको जब बताया ऐसी ऐसी बातें करके, तो वो भी मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किए और ये बात बहुत अच्छे मतलब लोगों तक भी गई थी। वहां पर कोई भैया पत्रकार भैया बैठे थे, उन्होंने फोटो खींची थी और वो भेजी थी। तो वो मतलब ये था कि बहुत जगह चले भी गया था। तो मैंने सबसे पहले उसके लिए होटल से खाना तीनों बच्चों के लिए लेके आया। सबसे अच्छी बात थी वो बच्चे लोग को भी कुछ जानकारी नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चों को क्या ही पता होगा। उनके लिए मैंने पनीर की सब्जी लाई थी। तो बोलता है भैया, वो छोटा सा बाबू था, कि पनीर की सब्जी थोड़े ज्यादा डालना। मतलब क्यों? बोलते बहुत दिन बाद हमने पनीर की सब्जी खाई है करके। तो उनको ये था कि पापा मर गए करके, उनको थोड़ा सा पता ही नहीं। हाँ, वो पनीर की सब्जी में था कि एकदम से पनीर की सब्जी खानी है करके। फिर दूसरे दिन हमने पूरा अच्छे से वो किया, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद हमारी स्वर्गरत है हम छोटू बाजी के पापा वीरा सिंह जी, उनकी स्मृति में छोटू बाजी ने एक स्वर्गरथ, 2 बॉडी फ्रीजर, ये जो है लोगों को समर्पित किया है। ये निःशुल्क देते हैं हम। कभी किसी के यहाँ भी कोई डेथ हो जाए, किसी के यहाँ अगर कोई ऐसा है कि अंतिम संस्कार कल परसों 2 दिन बाद 3 दिन बाद करना है, उनको बॉडी फ्रीजर चाहिए, तो हम जो है निःशुल्क सेवा देते हैं। बॉडी फ्रीजर जो है घर तक भी छोड़ के आते हैं हम लोग। अंतिम संस्कार करने के लिए ज्यादातर ये रहता है, निगम में बहुत ज्यादा वो रहता है कि निगम की गाड़ी चलती है, लेकिन ना वहां का कोई हिसाब किताब नहीं पता चलता कि क्या है कब एकदम पे। हमने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किए, 4 नंबर। आप हमको फोन करें, हम आपकी जो है वो जो भी जानकारी है उसको नोट करते हैं और उनकी गाड़ी जो हमारी जो गाड़ी है स्वर्गत घर तक भिजवा देते हैं। आजकल के युवाओं से पॉडकास्ट को एंड करते हुए आजकल के युवाओं से क्या अपील करना चाहोगे? क्योंकि आजकल के देखो, आजकल के युवा इतने कठोर है, कोई मरता रहा बाजू में तो नहीं जाते हैं। मैं लोगों को एक ही चीज अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से। आपने बहुत अच्छा चीज, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ। आपने मुझे बुलाया, मुझे ये बहुत खुशी हुई कि मुझे मैं 2 ब्लड बैंक में सीओ हूँ। तो हम लोग के यहाँ ऐसे रहता है कि कहीं हम लोग के ब्लड भी अगर जरूरत पड़ती है तो कभी किसी को हम ये नहीं देखते, जात पात तो पूछते नहीं। और हम लोग डोनेशन कैंप भी लगाते हैं, तो हम सब जगह लगाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का किसी अधिवेशन हो, बीजेपी का कोई अधिवेशन हो, या कोई सर्व समाज या समाज का किसी भी है। हम जब ब्लड किसी से लेते हैं तो हमको देने का भी फर्ज है। तो हमारा एक ही है कि हम समाज सेवा करते हैं। और आपने मुझे बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जरिए अगर कुछ लोग, कुछ युवा भी अगर इस फील्ड में या इस काम को अपनाएं तो बहुत अच्छा है। और लोगों को यही बोलूंगा कि किसी के बुरे वक्त में जाने से ना, एक काम आपको मैं छोटा सा चीज बता रहा हूँ। मैं ये काम क्यों करता बताऊं? इसमें मेरा भी कुछ लाभ है। क्या लाभ है बताऊं? क्या? मेरे एक वो सपना है। क्या सपना क्या है? बोलते ना कुछ लोगों का कि ये है वो है। मेरा एक सपना है, जब मैं मरूंगा ना सर, उसके बाद जो मेरे पीछे में भीड़ रहेगी ना, उसमें लोगों को मालूम चल गया मैंने क्या कमाया करके। मत बोलो यार। नहीं, सही में ये एक चीज है कि लोग सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं और यही देखते हैं कि हाँ कैसे भी करके एकदम से। लोग व्यवहार नहीं कमाते आज के टाइम पे। क्या चीज सही बात है। और व्यवहार जब तक नहीं कमाएंगे तब तक लोग आपको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, आपके सुख दुख में आएंगे नहीं। आपके यहाँ शादी कर आके देखो, आपके यहाँ देखना बिना बोले एकदम से जो लोग को नहीं भी काट दिए वो भी पहुंच जाते हैं। लेकिन किसी की डेथ हो जाती है ना, तो लोग ना एकदम से, आज भी लोग छुआछूत मानते हैं। उनके यहाँ जाते हैं, अरे एकदम से बोलते ना कि लोग नॉनवेज खाने के बाद में कभी ये नहीं सोचते कि हाँ नहाना भी करते हैं, लेकिन किसी बॉडी को या मुक्तिधाम के बाद में नहाने का भी एकदम रहता है। तो अब मेरा मानना यह है कि सभी की सेवा करो। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज जिसके पास काम कर रहा हूं, जिनके साथ काम कर रहा हूं, इंद्रजीत सिंह छोटू बाजी ने मुझे और मेरे जो मेरी पूरी संस्था है जो है
दो संस्था है, युद्ध सिख सेवा समिति और सर्व समाज कल्याण समिति। ये लोगों की मदद के लिए, और मुझे यही बोला गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करनी है, बस और कुछ नहीं। चलिए देख सकते हैं डॉक्टर हरजिंदर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। इंटरव्यू करो, पॉडकास्ट में बैठाओ, ऐसे लोग को बैठाओ जो समाज के लिए कम से कम अपना 2% दान कर चुके हों या समाज के प्रति समर्पित हो। तो ऐसे एक व्यक्ति थे हरजिंदर सिंह, जिनके साथ हमने बैठा, कुछ खास बातचीत करी, खासकर कुछ मेमोरीज को, कुछ चीजों को याद करके आपको बताया। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।